हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर आज बात करेंगे थोड़ी सी एबेकस के बारे में और थोड़ी विलाव के बारे में। एबेकस के बारे में तो न्यूज़ ये है कि वहाँ पर भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। अब वो किस लेवल तक प्रॉब्लम है ये तो हमें पता नहीं है, ये तो एबेकस के जो प्रमोटर्स हैं उन्हीं को पता होगा। बट कल एक वीडियो देखा, एक कोई मिस्टर मुनीश कुमार थे, उनका वीडियो था। उन्होंने बेकस में भी इन्वेस्ट किया हुआ है और व्यू नाउ में भी। तो उनका कहना था कि बेकस में जो उनके रेंट हैं वो रुक गए हैं। अब कंपनी जो है उनको रेंट नहीं दे रही है। वो लोग बोल रहे हैं कि जो लास्ट मंथ का रेंट आना था, मतलब फरवरी का, वो अब अप्रैल में आएगा। और जो कमीशंस होंगी फरवरी की भी, वो 2 महीने के बाद आएंगी। ऐसा क्यों है ये तो कंपनी की तरफ से तो कोई अभी ऐसा कोई सच बयान है नहीं है, ना ही कोई क्लैरिफिकेशन है उनकी। बट जो एक जो इन्वेस्टर होता है वो जिम्मेवारी के साथ बात करता है, क्योंकि उसका पैसा लगा होता है। तो वो झूठ तो बोलेगा नहीं, उसको जो बोला गया है वही उसने बोला होगा। तो इसका मतलब है कि एबेकस में भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। और जो ऐसे प्लान्स होते हैं ना जिसमें रिटर्न्स हाई होते हैं और फिक्स्ड रिटर्न का प्रॉमिस किया जाता है, उनमें अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये आने ही आनी होती है। क्योंकि जब से ये व्यू नाउ का मसला बना हुआ है 5-6 महीने से, उसके बाद जो इन्वेस्टर लोग हैं वो अलर्ट हो गए हैं। अलर्ट इन द सेंस कि आप वो इन्वेस्टमेंट बड़े सोच समझ के करेंगे और कर रहे हैं। क्योंकि दोनों कंपनीज का मॉडल सेम है, दोनों कंपनीज का बिजनेस सेम है। तो लोग समझ सकते हैं कि अगर आज वियोनाव में प्रॉब्लम आ चुकी है और लंबी प्रॉब्लम दिखती है, तो ऐसा एबेकस में भी होगा। तो उससे क्या हुआ कि जब लोगों ने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया है एबेकस में, तो क्योंकि जो मॉडल है वो तो वही है। अब उनके सर्वर्स हैं या नहीं ये तो वही जानते हैं, और उनके क्लाइंट्स भी हैं या नहीं ये तो वही जानते हैं। बट जो सामने नजर आता है कि नए लोगों के पैसे से पुराने लोगों को भुगतान किया जा रहा था, पुराने लोगों को रेंट दिया जा रहा था। अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट आना कम हो गया है, अब लोगों ने पैसा लगाना बंद कर दिया है। तो उससे क्या हो गया कि जब नए पैसा नहीं आ रहा, तो शायद इसी वजह से बेकस अब लोगों को उनका रेंट या उनकी कमीशन नहीं दे पा रही है। ये एक सीरियस इशू ये भी बनता नजर आ रहा है। तो लोगों को थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। कोई और भी अगर इस मॉडल की कंपनी है या और भी कोई किसी भी शेप में कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान है, तो उसमें सोच समझ के पैसा लगाना चाहिए। क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी हम लोग पैसा लगाते हैं। तो एक्चुअली मेरे पास म्यूचुअल फंड्स की डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी है। मैं डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ म्यूचुअल फंड्स का। हम भी किसी को अगर इन्वेस्ट करने के लिए बोलते हैं, पहली बात तो बोलते हैं कि आप इसको अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करो, कि अलग अलग फंड्स में आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो। नंबर दो, इन्वेस्ट करने से पहले आप इस जो भी कंपनी आप जिस भी कंपनी के म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके ऊपर आप अपनी रिसर्च करो। रिसर्च करने का मसला यही है कि आप देखो कि उसके पिछला रिकॉर्ड क्या है, पिछले 2 3 4 5 साल का। वैसे तो म्यूचुअल फंड में 2 4 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना हम किसी को सजेस्ट ही नहीं करते। म्यूचुअल फंड में वही इन्वेस्ट करता है जो जिसको 15 20 साल का टाइम है और उसके पास स्पेयर मनी है, जो वो इन्वेस्ट करना चाहता हो, तो उसको हम बताते हैं कि आप 15 20 साल का टाइम लेके चलो, सो दैट आपका एक अच्छा रिटर्न आपको मिल सके। तो इस तरह लोगों को जो है ना समझा के
तो फिर इन्वेस्टमेंट करवाना चाहिए या इन्वेस्टमेंट लेना चाहिए। ऐसा भी शायद कंपनीज तो डायरेक्टली इन्वेस्ट करती नहीं है, जैसे व्यू नाउ, सुकी ने तो जाके घर घर जाके लोगों से पैसा मांगा नहीं होगा। सुकी ने सभी, या जो और भी डायरेक्टर्स हैं, उनने हर बंदे से जाके पर्सनली पैसा तो मांगा नहीं। इसमें क्या होता है कि जो लोग इन्वेस्टर्स आगे लोगों से इन्वेस्ट करवाते हैं, ये उनकी गेम होती है। क्यों? वो अपना इमीडिएट इंटरेस्ट के लिए, अपनी इमीडिएट कमीशन के लिए लोगों से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करवा देते हैं, और अल्टीमेटली ये जो सिचुएशन आज बनी हुई है, ऐसी सिचुएशन बन जाती है। तो जो भी हो, अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिए। कहीं पर भी आप इन्वेस्ट करते हैं, किसी शेयर में करते हैं, कहीं पर भी करते हैं, तो आप अपना रिसर्च ज़रूर कर लीजिए। नंबर दो, एक और वीडियो जो मिस्टर साहिल हैं, जो आजकल व्यू नाउ के स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं, तो उनका भी एक वीडियो मैं देख रहा था। उसमें साहिल जी आप बोल रहे हो कि जो लोग व्यू नाउ के बारे में नेगेटिव बात फैला रहे थे, या जो नेगेटिव बातें कर रहे थे कि ये पॉन्जी स्कीम है, इनके पास सर्वर्स नहीं है, इनके पास क्लाइंट्स नहीं है, तो उनके मुंह पे तमाचा लग रहा है, क्योंकि सुखी अब उनको कंपनी ईडी को सारे रिकॉर्ड सौंप रहा है, तो ये उन लोगों के मुंह के ऊपर तमाचा है। साहिल भाई, आप एक समझदार आदमी लगते हो। आप ये देखिए कि कोई भी आदमी अपने से कोई बात नहीं कर रहा। हर आदमी जो भी व्यू नाउ के अगेंस्ट अगर कुछ बात कर रहा था, तो वो उसका आधार जो है वो ईडी की जो फाइंडिंग्स हैं, ईडी की जो कोर्ट में जो रिपोर्ट्स हैं, उनके आधार पे कर रहा था। इसका मतलब कि आप जो तमाचे की बात कर रहे हो, आप हम जैसे इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहे हो। आप शायद तमाचा ईडी को बता रहे हो कि ईडी को तमाचा लग गया कि उसने गलत प्रोपेगेंडा किया। तो आप जो भी बोलते हो, उसका उसका जो रेप्लिकेशन आप सोच समझ लीजिए, करके देख लिया कीजिए कि आप क्या बोल रहे हो। लेकिन क्या है कि आपकी बाउंड है, आपको भी इंस्ट्रक्शंस होगी कि लोगों को मोटिवेट रखना है, इन्वेस्टर्स को मोटिवेट रखना है। अच्छी बात है, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो, बट फिर भी ऐसे वर्ड्स, पहले भी आपने किसी को दल्ला बोला, किसी को कुछ बोला, ऐसे वर्ड्स यूज़ ना ही करो तो अच्छी बात है। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी फ्रस्ट्रेशन नज़र आती है। लोग बेवकूफ़ नहीं है, लोग समझ रहे हैं कि आप फ्रस्ट्रेट होकर ये बातें कर रहे हैं। और दूसरी बात, मैं आपको थैंक्स कहना करना चाहता हूँ कि आपने कल की वीडियो में आप ये मान लिया कि सुक्की का जो प्रॉमिस था 28 तक, वो गलत था, वो झूठा प्रॉमिस था। आप खुद बोल रहे हो वीडियो में कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं था, कोई दूसरे अकाउंट से पैसा देना वो पॉसिबल ही नहीं था। इट मीन्स कि आप सुक्की को, जो कि आपके भगवान हैं, आप उनको खुद ही गलत बोल रहे हो। आप अपने लोगों को गाइड कर रहे थे, सुक्की ने भी झूठ बोला है, सुक्की ने गलत प्रोमिस किए हैं। यही बात करनी थी। तो मैंने कहा चलो लोगों को अवेयरनेस हो कि आज अगर यहाँ पर पैसा फंसा है, यहाँ पर अगर आपका पैसा रिकवर होने में आपको लग रहा है कि टाइम लगेगा, तो आप कहीं एबेकस या वैसे ही किसी और इन्वेस्टमेंट प्लान की तरफ मत भाग जाना। अपना पैसा जो आपके पास बचा खुचा है, उसको बचा के रखो। वही आपकी इस वक्त पूंजी है। जो हाथ से निकल चुका है, वो जब आएगा तभी आएगा। तो ख्याल रखिए, किसी और कंपनी में अपना पैसा मत फंसाइए, क्योंकि जो आज आपको परेशानी है, वो परेशानी आपकी बढ़ सकती है। अगर आपने जो आपके हाथ में पैसा है वो भी अगर आपने कहीं और लगा दिया, तो आपकी परेशानियां और ज़्यादा हो सकती हैं। इतनी बात करनी थी। थैंक यू। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।